बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है मेलाज़्मा, हाइपर पिगमेंटेशन या जिसे चेहरे की छाइयाँ। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। चेहरा इंसानी शख्सियत का आईना होता है, लेकिन जब यही चेहरा दाग धब्बों से भर जाए तो ना सिर्फ रंग रूप मान पड़ जाता है, बल्कि शख्सियत भी अपना वक़ार खो देती है। यूँ तो चेहरे की छाइयों का शिकार मर्द और ख़वातीन दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन ख़वातीन इसका शिकार ज़्यादा होती हैं, ख़ासकर वो ख़वातीन जिनका ज़्यादा वक्त धूप में गुजरता हो। इसके अलावा यंग ख़वातीन और प्रेग्नेंट ख़वातीन को भी ये मसला हो सकता है, क्योंकि छाइयों का ताल्लुक़ ख़वातीन के हार्मोन से होता है। रिसर्च के मुताबिक इनका ताल्लुक़ मेलानिन की ज़्यादा प्रोडक्शन से भी होता है, जो जिल्द का रंग बनाते हैं। ये एक कॉमन और बेज़रर मसला है जो कोई नुकसान नहीं रखता। इसको कुछ इलाज करके, चंद होम रेमेडीज़ के ज़रिए और अच्छी बैलेंस डाइट के ज़रिए भी कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ छाइयाँ ऐसी होती हैं जो चंद महीनों या साल में खुद ही ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये स्पॉट्स गहरे, काले और ब्राउन रंग के होते हैं। इसे प्रेगनेंसी मास्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में ज़्यादा बढ़ जाती हैं और अमूमन हर दूसरी औरत इसका शिकार हो जाती है। ये गर्मियों में बढ़ जाते हैं और सर्द मौसम में ये कम भी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ये किस जगह ज़्यादा होते हैं। ये जिस्म के हर उस हिस्से में होते हैं जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, लेकिन अमूमन थोड़ी, गाल, नाक, गर्दन और आँखों के इर्द गिर्द होते हैं। हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। जो बैरूनी तह होती है इसे एपिडर्मिस कहते हैं, दरमियानी तह को डर्मी और सबसे गहरी तह को सबक्यूटस कहा जाता है। ये सबसे बड़ा ऑर्गन है जो आपके जिस्मानी वज़न का तकरीबन 7वां हिस्सा है। ये हमारी स्किन की ढाल है जो हमारी हड्डियों, मसल्स, आज़ा और हर चीज़ को सर्दी से, जर्म से, गर्मी के असरात, नमी, धूप, जहरीले मादे और चोट लगने से बचाता है। हमारी एपिडर्मिस में मेलानोकाइट्स नामी सेल्स होते हैं जो सियाह रंग को ज़ख़ीरा और पैदा करते हैं, जिसे मेलानिन कहते हैं। रोशनी, हरारत, तापकारी, हार्मोनल एक्टिविटी के जवाब में मेलानोकाइट्स ज़्यादा मेलानिन पैदा करते हैं, जो हमारी जल्द को सियाह करता है। अगर हम इसकी वजूहात पे बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस, इनबैलेंस डाइट, प्रेगनेंसी, बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल, यूट्यूरस में किसी किस्म का प्रॉब्लम का होना, फैमिली हिस्ट्री, एनीमिया यानी खून की कमी, थायराइड के पेशेंट्स में भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। वो मरीज़ जो जहनी तनाव का शिकार हों और सूरज की शॉ से डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए। लेकिन अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात की जाए तो हम आपके साथ कुछ अद्वियात शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि इन अद्वियात के इस्तेमाल से पहले अपने मौले से मशवरा ज़रूर कीजिए। लेकिन व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप मौलिज मैगज़ीन कराची के मेंबर बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लेके व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने मौलिज मैगज़ीन कराची अपने मोबाइल में पढ़िए, जिसमें आप लेटेस्ट मेडिकल न्यूज़, रिसर्च, आर्टिकल्स और इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। बर्बेरिस एक्विफोलियम इसकी पहली दवाई है। इसका इस्तेमाल दिन में 3 बार करें। अगर आप 3 बार नहीं ले सकते तो सुबह शाम इसको इस्तेमाल करें। सेकंड मेडिसिन कोलोफाइलम 30 में ये ख़वातीन में बहुत अच्छा काम करती है, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन में जो हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार होती हैं। इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार करें। 3 से 4 कतरे पानी में डालकर शामिल करें। CPR 200 ये छाइयों के लिए बेहतरीन दवा है। इसको हफ्ते में सिर्फ 2 बार लीजिए। अगर आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन चाहते हैं तो इसके लिए कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी की तैयार करदा कैंट एक्नी क्योर मेडिकेटेड क्रीम बहुत अच्छी और बहुत मौसर क्रीम है, जो एक्नी पिंपल्स के अलावा छाइयों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, जिसके अंदर बर्बेरिस एक्विफोलियम भी शामिल है। आप ये किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ले सकते हैं। और अगर आप खुद कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हैं, आप 1 टीस्पून बर्बेरिस एक्विफोलियम क्यू को 1 टीस्पून अर्के गुलाब के साथ मिक्स करके चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं दिन में 1 से 2 मरतबा। इसके अलावा आप बैलेंस और अच्छी डाइट इस्तेमाल कीजिए और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। व्यूवर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।